एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस चैनल में मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये वीडियो में सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आइए मैं आज आपको उनको बताती हूँ कि कैसे आपको अपने आंसर्स ड्राफ्ट करने हैं और आप कैसे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव आंसर्स लिख सकते हैं। सबका एक ही तरीका होता है, बट ये है कि आंसर्स लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपको अब ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप इतने अच्छे और इतने गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जिससे आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी स्कूल में नहीं बताई जाती हैं। बिकॉज मैं इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। पहला है दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर है इग्नू, फिर उसके बाद अभी मैं बीएड परसुइंग हूँ एमडी यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है, फाइनल ईयर अभी मैं परसुइंग हूँ। सो गाइस, मैं आपको बस ये बताने, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ कि कैसे आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप अपने अच्छे अच्छे आंसर्स को लिख सकते हैं। क्योंकि आंसर सबको आते हैं, लेकिन उन्हें ड्राफ्ट कैसे करना है, आप कैसे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये सबको नहीं पता है। क्योंकि क्वेश्चन 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का होता है, लेकिन बच्चे उसमें 1 पेज लिख कर आते हैं, 2 पेज लिख कर आते हैं और उसके बाद ये चीज़ बोलते हैं कि हमें आंसर्स में मार्क्स नहीं मिले हैं। भले ही आपने उसमें 1 to 1 आंसर लिखा हो, आपको उसमें एग्जैक्ट लाइन आपने आंसर सही लिखा होगा, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि लिखने का एक तरीका होता है, किस चीज़ से टीचर अट्रैक्ट होता है, वो आज चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगी। तो बता दूं आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। पहली चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको किसी भी 10 ईयर्स में मिल जाते हैं। और यही बात बताऊं, मैं हर टीचर आपको रेकमेंड करेगा एट द एंड कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए। क्योंकि पहले तो टीचर की एक ड्यूटी होती है कि वो आपको इस ऑथर का नाम बताएगी, उस ऑथर राइटर का नेम बताएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं एट द एंड टीचर भी यही बोलता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करिए सॉल्व। तो गाइज, आपको भी पता है कि आप सब लोगों को ये हॉरिजेंटल शीट का बंच मिलता है और ये बंच, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है कि ये बंच हर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी बंच ही देते हैं। और अब ये चीज़ बंद कर दी है रूल्स के अकॉर्डिंग कि आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगी। दूसरा, आपको अब मैं बताती हूँ कि कैसे आपको अपने आंसर्स ड्राफ्ट करने हैं, क्योंकि ये एक हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि आप आंसर्स लिखे कैसे, पढ़े तो पढ़े क्या, और आंसर अगर 15 नंबर का है तो हम कितने कितने शीट्स में अपना आंसर है। और 5 क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। आपको मैं बता दूं, आप ऐसे बिल्कुल भी ना करिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ किया और ये फर्स्ट शीट आपकी कंप्लीट हुई, सेकंड शीट भी आपकी कंप्लीट हुई और उसके बाद आपका मानिए यहाँ पर आपका कोई आंसर कंप्लीट हो रहा है और आपने सेकंड क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप ये गलती बिल्कुल ना करिए, क्योंकि इससे टीचर ना एक अट्रैक्ट उसमें नहीं जाता और कई बार टीचर से छूट जाता, टीचर को समझ नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही कंटिन्यू करा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं उसको न्यू शीट से, फ्रेश शीट से स्टार्ट करिए। बिकॉज दूसरा, आप जो भी आंसर ड्राफ्ट कर रहे हैं वो चीज़ आप बिल्कुल या तो डायग्राम्स के बेस पे दिखाइए या फिर कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के टाइप पे दिखा सकते हैं, क्योंकि टीचर को अट्रैक्टिव लगना चाहिए। आप जो भी डायग्राम बना रहे हो उसे पेंसिल से ड्रॉ करिए, डायग्राम्स को फिर पेंसिल से लिख करने के बाद उसको आप एक्सप्लेन करिए, उससे आप अपना आंसर को लॉन्ग कर सकते हैं। और पहला सीक्रेट तो मैं आपको ये बता दूं कि आंसर्स जितना आप बड़ा लिखेंगे, टीचर आपकी एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनको ड्राफ्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं, जितनी शीट्स भरोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सच है और ये हर कॉलेज और एक हर यूनिवर्सिटी का सच है। चाहे आप टीचर आपको ये बोल दे कि हमने शीट्स आपके लिए इसलिए कम कर दी, हम शीट्स आपको इसलिए नहीं देते कि आप कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, बट लेकिन फिर भी आप जितनी शीट्स भरेंगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये चीज़ मैं अपने आंसर्स में कर कर आई हूँ, ये चीज़ होती है, ये हर यूनिवर्सिटी का फंडा है। आप जितनी शीट्स भर के आएंगे, जितने डायग्राम्स के थ्रू टीचर को समझाएंगे, टीचर को लगेगा हाँ इस बच्चे को ये सब चीज़ें आती हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो भी आप लिख रहे हैं वो चीज़ आपको सब हेडिंग्स में लिखनी है। मानिए अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपको 20 पॉइंट्स में अगर आपने सब हेडिंग कर कर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो टीचर आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देगा और टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को आप सर्कल कर दीजिए यहीं से ही। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सर्कल किया तो टीचर बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा कि आपका यहाँ क्वेश्चन 1 स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आपने क्वेश्चन की कुछ 2-3 लाइन्स लिखी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, आपने जो भी एक्सप्लेन किया वो आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद चाहे आपने वो हाफ शीट में क्यों ना एक्सप्लेन किया हो, लेकिन क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है तो आपको क्वेश्चन के लिए 20 सब हेडिंग्स एटलीस्ट लिखनी ही है। और 20 सब हेडिंग्स को पहले आप लिखिए, ये आपकी क्या क्या सब हेडिंग्स हैं।
जब आपने सब हेडिंग्स लिख दी, अब आप सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे तो भी आप सब हेडिंग, इससे क्या हो रहा है कि आपकी शीट इंक्रीज हो रही है। जब आपकी शीट इंक्रीज होगी तो टीचर को दिखेगा कि अरे वाह, बच्चे ने 20 नंबर पे एटलीस्ट इतनी शीट्स भरी हैं। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि हाँ हमने तो 10 सब हेडिंग्स लिखी हैं, आपने उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो क्या टीचर आपको हाफ शीट के मार्क्स देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो टीचर को एक्सप्लेन करने का ये तरीका होता है। अब ये आपने जैसे मानिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 सब हेडिंग्स पहले आपने शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में आपको सब हेडिंग्स लिखकर उसको एक एक या दो दो लाइन में आपको एक्सप्लेन भी करना है। जब आप 20 सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उधर आपका 2 से 3 पेज और भर जाएंगे। और उसके बाद आप या तो उसको कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट, किसी भी चीज़, कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स टाइप का जो भी होता है, आप उनके थ्रू इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप अपना कंक्लूजन भी दे सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखकर इंट्रोडक्शन दिया क्वेश्चन का, ऐसी सेम चीज़ आप, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि आंसर्स कैसे लॉन्ग करना है आप जो भर रहे हैं, क्योंकि आप सब हेडिंग्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं टीचर उसे कभी नहीं पढ़ेगा। आपकी जो सब हेडिंग्स हैं उनको आप बोल्ड करिए, क्योंकि बोल्ड करने से क्या होता है, टीचर की एकदम उसमें अट्रैक्ट करता है कि हाँ, टीचर आपकी एक एक लाइन कभी नहीं पढ़ेगा, टीचर सिर्फ आपके सब हेडिंग्स पढ़ेगा कि आपने क्या लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चे को क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। टीचर वहीं से अट्रैक्ट हो जाता है और टीचर आपको, अगर 20 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, आप ये ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि जो भी आपका आंसर कंप्लीट होता है उसके बाद उसको या तो पेंसिल से या ब्लैक पेन से आप उसके लास्ट में 2 लाइंस जरूर खींचिए, क्योंकि इससे लगता है कि हाँ आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ है, सुंदर लगना चाहिए। जब भी आप सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सब हेडिंग्स के आगे आप पॉइंट्स, स्टार मार्क या कोई एरो, ये चीज़ें मत लगाइए, नंबरिंग में लिखिए। जैसे 1 लिखा तो ऐसे लगाइए, 2 लिखा तो आपको दिख रहा होगा ये चीज़। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि टीचर को ना काउंटिंग नहीं करेगा टीचर वहाँ पे कि आपने कितने लिखे हैं। तो जब आप ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग में लिखेंगे तो टीचर को लगेगा हाँ इसने, क्योंकि टीचर के पास इतने पेपर्स होते हैं, वो आपके कभी भी एक एक चीज़ नहीं चेक करने वाला है। वो सिर्फ आपका ये देखेगा कि हाँ आपने इतने सब हेडिंग्स लिखे हैं, इट मीन्स बच्चे को कुछ आता है। आपने किसी क्वेश्चन में डायग्राम की, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि आप इससे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये तरीके होते हैं, ये टिप्स होती हैं। तो धीरे धीरे आपकी और टेक्निक्स और टिप्स कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं कैसे नहीं लिखने हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। और आगे 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 वीडियोस में आप भी देखना कि कैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक दबा दीजिए, और साथ में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको कैसे अपने गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, कैसे आंसर्स लिखने हैं, कहाँ से क्या कंटेंट पढ़ना है। मैं आपको अच्छी अच्छी बुक्स भी बताऊंगी कि आपको किस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है। तो इस चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।